अध्याय 1 भगवान शंकर का स्वरूप और महत्व। 1.1 महादेव का अनंत स्वरूप। भारतीय संस्कृति में देवताओं की संख्या असंख्य है, किंतु जब हम परम देवता बात करते हैं तो सबसे पहले स्मरण होता है महादेव का। वे आदि भी हैं, अनंत भी। उनका आरंभ कोई नहीं जानता और उनका अंत कोई नहीं देख सकता। शिव का अर्थ ही है मंगलकारी। जो संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी हैं, वही शिव हैं। उनका स्वरूप इतना विराट है कि वे निर्गुण ब्रह्म भी हैं और सगुण ईश्वर भी। भक्त जब उन्हें मूर्ति या लिंग के रूप में पूजते हैं तब वे सगुण हैं, परंतु जब कोई योगी ध्यान में लीन होकर उन्हें अनंत शून्य और ऊर्जा के रूप में अनुभव करता है तब वे निर्गुण हैं। उनके स्वरूप के प्रतीक शिव का रूप अत्यंत रहस्यमय है, जिसमें गहन दार्शनिक अर्थ छिपे हैं। तीसरी आंख। शिव का तीसरा नेत्र अज्ञान का दाहक है। ये केवल अग्नि का प्रतीक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागृति का भी प्रतीक है। जब शिव ने कामदेव को भस्म किया तो ये केवल क्रोध नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि इंद्रियों पर नियंत्रण ही साधना का मार्ग है। जटाओं में गंगा। गंगा केवल जल की धारा नहीं, बल्कि ज्ञान और मुक्ति की धारा है। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रोककर यह संदेश दिया कि अनियंत्रित ऊर्जा विनाश कर सकती है, परंतु संयम से वही ऊर्जा जीवनदायिनी बन जाती है। चंद्रमा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र समय के चक्र का प्रतीक है। चंद्र का क्षय और वृद्धि हमें जीवन की अनित्यता का स्मरण कराता है। गले में सर्प। सर्प काम और भय का प्रतीक है। शिव ने उसे गले में धारण कर दिखाया कि जो योगी आत्मसंयमी है वह इच्छाओं और भय को परास्त कर सकता है। भस्म। शिव के शरीर पर लगी भस्म संसार की नश्वरता का बोध कराती है। यह हमें सिखाती है कि धन, वैभव, शरीर सब नाशवान है, केवल आत्मा शाश्वत है। त्रिशूल। ये तीनों गुणों सत्व, रज, तम का प्रतीक है। त्रिशूल ये दर्शाता है कि शिव इन तीनों का नियंत्रक है। डमरू। शिव का डमरू ब्रह्मांड की नाद ध्वनि का प्रतीक है और की मूल ध्वनि इसी डमरू से उत्पन्न मानी जाती है। 1.2 भोलेनाथ का सरल हृदय। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अत्यंत सहज और सरल हैं। वे बाहरी आडंबरों से प्रभावित नहीं होते। जो भक्त सच्चे मन से उन्हें एक लोटा जल भी चढ़ाता है, वे प्रसन्न होकर उसे वरदान दे देते हैं। इसलिए उनकी पूजा सबसे सरल है, बस जल, बेलपत्र और भक्ति। कथा आती है कि एक शिकारी शिकार की तलाश में जंगल में भटक गया। उसे रात हो गई, वह एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ से अनजाने में बेलपत्र गिरते रहे और नीचे शिवलिंग पर जल की बूंदें भी टपकती रहीं। शिकारी तो डर के मारे जागता रहा, लेकिन यह क्रिया भगवान शिव की पूजा जन्म स्वरूप अगले दिन उसका उद्धार हुआ। ये कथा हमें बताती है कि शिव केवल भक्ति की भावना देखते हैं, साधनों की भव्यता नहीं। शिव के विरोधाभासी लेकिन संतुलित रूप। शिव का स्वरूप विरोधाभासों से भरा हुआ है। वे अघड़ भी हैं, जिन्हें बाहरी नियम बांध नहीं सकते। वे योगीश्वर भी हैं, गहन समाधि में लीन रहने वाले। वे गृहस्थ भी है, पार्वती और संतानों के साथ प्रेम पूर्ण जीवन जीने वाले। वे संहारक भी है, रुद्रतांडव करने वाले। वे सदाशिव भी है, अनंत करुणामी। यह विरोधाभास हमें यह शिक्षा देते हैं कि जीवन में किसी एक पहलू को ही पकड़कर चलना संतुलन नहीं है। जीवन का सत्य है सभी भूमिकाओं का संतुलन। शिव का वैश्विक प्रभाव भारत में पूजनीय है। नेपाल में पशुपतिनाथ, तिब्बत में कैलाश पर्वत, श्रीलंका में त्रिकूट पर्वत, कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर, बाली और जावा द्वीपों में भी शिव की पूजा होती है। भारत की सीमा से बाहर भी लोग शिव को विश्व के नटराज मानते हैं। आज के विज्ञान ने भी शिव के नटराज स्वरूप को स्वीकारा है। CERN स्विट्जरलैंड में वैज्ञानिकों ने शिव नटराज की मूर्ति स्थापित की है। उनका कहना है कि शिव का तांडव सृष्टि और संहार का नृत्य, कणों की गति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सटीक प्रतीक है। 1.5 भक्तों के जीवन में शिव का स्थान। भक्तों के लिए शिव केवल देवता नहीं बल्कि मित्र और रक्षक हैं। जब देवता समुद्र मंथन से निकल से ग्रस्त हो गए हैं तो शिव ने उसे पीकर सभी की रक्षा की। जब अर्जुन ने तपस्या की तो शिव ने स्वयं किरात रूप में आकर उसकी परीक्षा ली और पाशुपतास्त्र प्रदान किया। जब यमराज ने बालक मार्कंडे को लेने का प्रयास किया तो शिव ने उसे यम से बचाकर अमर कर दिया। ये घटना बताती है कि शिव हमेशा भक्तों के लिए संकट मोचक बनते हैं। और 0.6 शिव का दार्शनिक संदेश। शिव केवल पूजा करने योग्य देवता ही नहीं बल्कि जीवन के दार्शनिक गुरु भी हैं। उनका तृतीय नेत्र हमें बताता है कि केवल बाहरी दृष्टि से नहीं
बल्कि अंतर्ज्ञान से भी देखना चाहिए। उनका योगी स्वरूप सिखाता है कि ध्यान और आत्मसंयम से ही मोक्ष संभव है। उनका गृहस्थ जीवन बताता है कि भक्ति और परिवार दोनों में संतुलन साधा जा सकता है, इसलिए उन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है। नाथ परंपरा और योग परंपरा में शिव को ही प्रथम गुरु माना गया है। संक्षेप पहले अध्याय में हमने जाना कि महादेव का स्वरूप कितना गूढ़ और बहुआयामी है। वे एक और विरक्त योगी हैं, तो दूसरी ओर प्रेमपूर्ण गृहस्थ भी। वे संहारक भी हैं और करुणामयी रक्षक भी। उनका प्रत्येक प्रतीक हमें जीवन जीने का गहरा संदेश देता है। अगले अध्याय में हम विस्तार से देखेंगे कि भगवान शिव का प्राकट्य कैसे हुआ और क्यों उन्हें ज्योतिर्लिंग स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्मांड